ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज यज्ञ की क्या महत्ता है, यज्ञ का क्या महत्व है, विशेष रूप से जो वैदिक यज्ञ किए जाते हैं, और उस प्रसंग को लेकर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। और यज्ञ इस संसार का पवित्रतम कर्म और श्रेष्ठतम कर्म की बात याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में डिमडिम घोष करके कहा है कि यज्ञ जैसा पावन श्रेष्ठ कर्म इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। आज यह अंश जो है शतपथ ब्राह्मण का, यह वाक्य, यह वचन विद्वानों का कंठाभूषण बना हुआ है। और यह शतपथ ब्राह्मण के 1:7-1:5 उद्धरण है, अब देख सकते हैं, जिसमें स्पष्टता से कहा गया है कि यज्ञ जैसा पावन, यज्ञ जैसा पवित्र, यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कर्म कुछ भी नहीं है। और यज्ञ शब्द का यदि हम अलग अलग करेंगे कि यह कैसे इसका यह निश्चित हुआ है, किन मूल धातु से, तो यज धातु है, और यज धातु से नंग प्रत्यय लगकर यज्ञ बनता है। और यह यज्ञ जो है इसी को यदि हम, और यजुर्वेद जो है, समस्त यजुर्वेद वो यज्ञ परक ही सारा कुछ है। किस प्रकार यज्ञ होता है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यज्ञ कितने तरह के हैं, ये सारी चर्चाएं जो हैं ये यहाँ जो यजुर्वेद में इसमें किया गया है। तो यज्ञ भी यज धातु से ही बना है, केवल प्रत्यय इसमें नंग है, तो यज्ञ है। और इसी प्रकार जो यजुः जो शब्द है जिससे यजुर्वेद बना, उसमें यज मूल जो है इसमें धातु है, प्रकृति है जिसे कहते हैं, और उसी जो हैं उन दोनों से मिलकर यह यजुः बना। और फिर यजुर्वेद का जो है यह नाम जो पड़ा, यह यजुर्वेद, उसमें भी मूल जो है प्रकृति जिसे रूट कहते हैं, वह क्या है, वह यज ही है, यज, और उसी से यजुर्वेद बना। और इसी प्रकार जो ऋत्विज है उसकी तरफ यदि हम देखें तो वहाँ भी इसी प्रकार की बातें आपको दिखाई देगी। वहाँ भी मूल ऋत्विज जो है वह ऋतु, यज और क्विन, ये इनसे यह निश्चित हुआ है। और ऋत्विज जो यज्ञ करते हैं उसे ऋत्विज कहा जाता है। तो इन तीनों का मूल प्रकृति जो है, जो रूट है, वह क्या है, यज धातु से है, यजन से। और यज्ञ के बाद में, वैदिक काल के बाद यज्ञ की काफ़ी सारी व्याख्या की गई, यज्ञ के विषय में यज्ञ की महत्ता बताई गई, यज्ञ का महात्म कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया। और कहा है कि यज्ञ और सृष्टि जब उत्पन्न हुई, सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई, तो एक साथ इसका उद्भव होता है, यज्ञ भी आया है। तो व्याकरण की दृष्टि से यज्ञ में भी मूल जो इसका रूट है, और सफिक्स केवल चेंज है इसमें, इसके नंग है, प्रत्यय यज धातु से। और इसी प्रकार से यजुर्वेद जो है, जो दूसरा वेद है ऋग्वेद के बाद, उसमें भी यजुस शब्द है, उसमें भी यज धातु है और उसी प्रत्यय है, केवल रूट वही है, और सबका केवल इसके सफिक्स जो है, इसके प्रत्यय बदले हुए हैं। लेकिन
सबके मूल में यज धातु है, जिसका अर्थ है यज्ञ करना। पूरा का पूरा यजुर्वेद यज्ञ परक है। यज्ञ कितने प्रकार के हैं, सारी चर्चाएं इसमें की गई है, और पूरा का पूरा इसमें वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर ये यजुर्वेद जो है, यह इसका जब ऋषियों ने इसे जब देखा, संकलन किया, तो इस दृष्टि से तीसरा शब्द जो मैं बताया महत्वपूर्ण है, जो ऋत्विज है। ऋत्विज कहते हैं यज्ञ करने वालों को। तो ऋत्विज में भी मूल जो उसका रूट है, जो उसकी प्रकृति है, जो धातु है, वह उसमें भी यज है। उसमें ऋतु शब्द है, और उसके बाद ऋतु शब्द के साथ यज मूल धातु है, और उसके साथ क्विन प्रत्यय है। तो वहाँ भी इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञ में जो इसका मूल है, जिससे यह शब्द बना है, जो प्रकृति है, वह भी यज धातु से है। और यजुर्वेद का जो यजुस है, उसमें भी यज है, उसी प्रत्यय है यहाँ। और ऋत्विज जिसको कहते हैं यज्ञ करने वाला, वह भी उसमें भी मूल जो शब्द है, रूट है, वह वही दिखाई दे रहा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि यजुर्वेद का संपूर्ण यजुर्वेद जो है, और उस संपूर्ण यजुर्वेद में यज्ञ की काफ़ी महत्ता बताई गई है। और मेरा जो अभिप्राय था कि व्याकरण की दृष्टि से देखता हूँ मैं जब इसे, व्याकरण की विद्यार्थी के नाते, तो इनमें यज्ञ में, और उसके बाद यजुर्वेद का यजुस में, और उसके बाद ऋत्विज में, ऋत्विज कहते हैं यज्ञ करने वाले, तो तीनों में मूल धातु जो है, रूट हैं, इन तीनों का एक ही है। इसका है कि यज्ञ करना। और जैसा कि मैंने बता चुका हूँ मैं इसके बारे में कि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, जो विशेष रूप से याज्ञवल्क्य ने उस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ इस संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और जिसमें रेफरेंस जो है 1715 शतपथ ब्राह्मण का, उसमें स्पष्टतः देखा जा सकता है। और विद्वानों को का कंठाभूषण बना हुआ है, अर्थात हर विद्वान इसे कोट करते हुए दिखाई देते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। तो यह शतपथ ब्राह्मण का रेफरेंस है, संदर्भ है। और ये वैदिक युग का सामान्य जीवन उसके साहित्य में उतना प्रतिबिंबित नहीं हुआ जितना यज्ञ मूलक धार्मिक जो जीवन का परिदृश्य प्राप्त होता है, ये सारा का सारा इसमें दिखाई देता है। उस युग के लोग जीवन से संबद्ध जो है, साहित्य की रक्षा नहीं हो सकी। महत्व देखकर यज्ञों से संबद्ध साहित्य ही सुरक्षित रहा। छिटफुट लोक जीवन के चित्र कहीं कहीं संहिताओं में धार्मिक चाशनी देकर इसे समाविष्ट किया गया है। तो ये अथर्ववेद में कुछ धर्मेतर विषयों पर भी समाविष्ट करने का प्रयास हुआ है। और यज्ञ के क्षेत्र में प्रवेश कराकर ही, अन्यथा यज्ञार्थ शब्द वेद त्रयी के रूप में भी यज्ञकर्ताओं ने इसे मान लिया था। यहाँ एक और विशेष रूप से जो मैं संदर्भ दे रहा हूँ आज, पीछे मैंने एक शुक्ल यजुर्वेद का संपूर्ण पर जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, तो और बड़े ही सरल व्याख्या है, प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, जो पटना यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं और आज भी लिख रहे हैं। ही इज़ रनिंग 88, फिर भी सक्रिय हैं। और संयोग ऐसा था कि वो मेरे 3 एग्जामिनर में मेरे एग्जामिनर भी रहे हैं, तो उनकी ये पुस्तक अभी निकली थी, उनसे पता लगा तो मैंने मंगवाई है ये पुस्तक। तो पुस्तक को देखने के प्रसंग में मैंने उनकी भूमिकाओं पर जब देख रहा था, तो कई सारी चीज़ों को लेकर यह ग्रंथ है, यह बहुत ही अनुपम ग्रंथ हैं। उन्हें मैं इस माध्यम से भी मैं उन्हें कोटिशः शुभकामनाएं देता हूं कि वह स्वस्थ रहें और भी रचनाएं करते रहें, और बहुत बड़े ग्रामर के बहुत बड़े विद्यार्थी रहे हैं, वेद के रहे हैं। अब इससे स्पष्ट होता है कि पूरा शुक्ल यजुर्वेद उन्होंने इसकी हिंदी व्याख्या की है, और सुबोधिनी व्याख्या, और सामवेद का भी किया है, जो उनके विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि बहुत बड़े
लेखक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, और उनके भूमिका को मैं आज देख रहा था तो मैंने सोचा कि ये यज्ञ की जो 3 जो कड़ियाँ हैं वो तीनों में मूल जो धातु है वह यज धातु से ही निष्पन्न हुआ है। और इसी पर कौटिल्य जैसे स्कॉलर, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, जो इकोनॉमिस्ट थे और उस जमाने के इंडोलॉजिस्ट थे, वो क्या कहते हैं, कौटिल्य जैसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी आचार्य ने भी अपने विद्या समुद्देश में के अंतर्गत क्या कहा है कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेत विद्या विद्या। अलग अलग से मैं इसके ऊपर में व्याख्यान करूंगा कि ये 3 जो बातें उन्होंने कही है कि अन्वीक्षिकी त्रयी में यही तीनों वेद आते हैं। मूल रूप से वेद 4 हैं, लेकिन त्रयी में ये सारा समाहित होता है। वर्ण विषय के आधार पर इसे त्रयी इन्हें कहा जाता है। तो अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये कहकर 3 वेदों अर्थात यज्ञ से सीधे जुड़े हुए को मान्यता दी है उन्होंने। कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक है उनकी विद्या समुद्देश में, उसके अंतर्गत इन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और यज्ञ के सारा का सारा, यज्ञ के जितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं, ये यज्ञों का ही यजुर्वेद पूरा व्याख्यान करता है और यज्ञों को लेकर ही यह सारा कुछ इसमें वितान है, बहुत बड़ा फैला हुआ है जो इसमें जाल। यह यज्ञ की परख है, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, थोड़ी सी मैं टीका टिप्पणी करूंगा कि स्पष्टतः कहते हैं यज्ञ के जो अनुष्ठान है वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य है। स्पष्टतः यज्ञानुष्ठान वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य है। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है उसका, तो यज्ञ का अनुष्ठान करना। अतः यज्ञ संस्था का परिचय यहाँ आवश्यक है। इस दृष्टि से उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने व्याख्या की है और कहा कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना भर नहीं है कि यज्ञ में आहुति डाल दी। श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कोई भी कर्म यज्ञ के संज्ञा से उसे हम अभिहित करते हैं, उसे हम नाम देते हैं, उसे पुकारते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि भी यज्ञ कहा जाता है। और पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का जो सर्वप्रथम ऋग्वेद है, जो विश्व के पुस्तकालयों का जो सबसे प्रथम पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में, जिसे नासा ने भी अपना स्टैंप लगा दिया है, तब जाकर के हम लोगों को विश्वास हुआ है। लेकिन ये तो पहले से ही था कि ऋग्वेद फर्स्ट बुक है इस संसार का। तो उस ऋग्वेद के को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। फिर मंडलों को निरुक्त में और निरुक्त को फिर अलग अलग मंत्र हैं। तो उसके 10वें मंडल में 90 जो उसका सूक्त है, उसके 6ठे मंत्र में एक बहुत बढ़िया उसमें बात कही गई है कि यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो आज्यमासीत आज्यं ग्रीष्म इधमः शरद हवि। ये क्या कह रहे हैं कि उस समय यज्ञ किससे हुआ? यज्ञ के लिए उन दिनों लकड़ियों की जरूरत नहीं थी, समिधा की जरूरत, समिधा लकड़ी को समिधा कहा जाता है वैदिक भाषा में, तो उनकी जरूरत नहीं थी, घी की भी जरूरत नहीं थी। और उसमें उसके क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से यज्ञ हुआ? जब प्रथम यज्ञ किया गया था, जब प्रथम बार यज्ञ किया, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो यह मंत्र है, वह मंत्र 90 जो सूक्त का 6ठा मंत्र यह स्पष्ट करता है, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं। कहा गया है कि यज्ञ में पुरुष को हवि बनाया गया था और बसंत ऋतु जो था आज्य था। आज्य कहते हैं घी को। घी का काम बसंत ऋतु न के ऋतुओं से यज्ञ हुआ था। और कितना बड़ा वह यज्ञ रहा होगा, यह वह सर्वप्रथम यज्ञ कहते हैं वहां हुआ। तो ऋग्वेद के अनुसार तो ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं से ही घी का काम लिया गया। ग्रीष्म, अब क्या क्या किया गया? तो बसंत ऋतु जो थे, अब जो बसंत ऋतु आने वाली है, बसंतो आज्य मासीत, आज्य कहते हैं घी को। बसंत ऋतु जो था घी का काम किया। ग्रीष्म इधमः, ग्रीष्म ऋतु ईंधन का काम किया, जिसको हम समिधा कहते हैं, जिसको हम लकड़ी कहते हैं वैदिक भाषा में, समिधा कहते हैं उसको यज्ञीय भाषा में। तो वह ईधम का काम ग्रीष्म ऋतु ने किया। और शरद ऋतु हवि का काम किया।
हवि रूप में था। इस प्रकार से ऋतुओं से यज्ञ किया गया, वह सर्वप्रथम यज्ञ था। तो देवता यज्ञ के अनुष्ठाता थे उसके, और प्रकृति का चक्र भी अपने आप में यज्ञ ही है। जो प्रकृति का यह जो चक्र चलता है वह भौतिक यज्ञ अनुष्ठान तो इससे व्यक्त रूप में, यह व्यक्त रूप में तो है यज्ञ का अनुष्ठान। जब यज्ञाग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, यज्ञ की अग्नि को जब प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उद्भासित होने लगते हैं। और यह केवल साधारण धूम नहीं है, धुआं नहीं है, और यह विशेष रूप से है कि अज्ञान का अंधकार क्रमशः तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब विश्व में मैं हर मंच से प्रायः मैं बोलता रहा हूं कि जब समस्त विश्व अज्ञानांधकार में डूबा हुआ था और आकंठ डूबा हुआ था, और उस समय हमारे वैदिक ऋषियों ने ज्योति रविदाम देवान, जो सोम सूक्त में ऋग्वेद का कहा गया है कि ज्योति रविदाम देवान, हमने ज्योति प्राप्त कर ली है, प्रकाश हमें मिल गया है। और ऐसा कहकर फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो शतपथ ब्राह्मण में है, तो उसी शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग जिसे बृहदारण्य भी कहते हैं, तो उसमें भी फिर कहा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हमारे ऋषियों ने उन दिनों भी समस्त विश्व को आलोकित कर रहा, इस समस्त विश्व को आलोकित करने वाले हमारे ही ऋषि थे, वही ऋषि थे। हम ही ने समस्त विश्व को ज्ञान दिया। इसके मनुस्मृति के 2 अध्याय का 20वां श्लोक इस बात का प्रमाण है कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारे ऋषियों ने अपने चरित्र को मॉडल बनाया और सोम चरित्रम शिक्षेरन, और फिर समस्त विश्व को हमने ज्ञान दिया है। सर्वमानवाह, वो सर्वमानवाह का अभिप्राय है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, कलर एंड क्रीड, हमने समस्त लोगों को, सभी संप्रदाय से और रंग भेद आदि से परे होकर, दूर हटकर, और हमने किसी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से हमने समस्त विश्व को ज्ञान दिया है। ये मनुस्मृति के 2 अध्याय का 20वां श्लोक जो है कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, इस पृथ्वी पर सभी मानवों को हमने शिक्षा दी है। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम लोग कोरी बातें नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की बातें हमारे वैदिक काल के उन ऋषियों ने किया था। तो इस प्रकार से जिसकी अनुवाद करते हुए विलियम जोन्स भी चक्कर खाया था जब वो अनुवाद कर रहा था इसको। जब भारत में आए थे, उसकी दुनिया बदल गई थी। वो आया था किसी काम के लिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, उस पर मैं व्याख्यान पहले ही दे चुका हूँ, विषयांतर में नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं कही गई है कि किस प्रकार से यज्ञ किया गया उस समय, और यज्ञ का जो है यह केवल कोरा यज्ञ नहीं है कि अग्नि प्रज्वलित की, उसमें घी डाला, हमने ईंधन डाला, उसमें समिधाएं डाली। यह वातावरण को भी शुद्ध करता है। इस प्रकार की बातें भी निर्भ्रांत होकर के समझ लेना चाहिए कि चारों ओर से बौद्धिक लक्ष्यों की उपलब्धि के मार्ग अनावृत हो जाते हैं, अर्थात खुल जाते हैं। यह बात वैदिक कर्म एंड मॉडर्न थिंकर्स जो डॉक्टर पूनम शर्मा का है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है। तो इस तरह से ये सारा का सारा मार्ग को प्रशस्त करता है। यज्ञ केवल ऐसा धूम नहीं है, धुआं नहीं है कि घी डाल दिया हमने, इससे यज्ञ कर लिया। वह सारे वातावरण को वह शुद्ध करता है, विशुद्ध करता है, जिसकी चर्चा हुई है। तो यज्ञ का धूम जो है, धूम माने ये जो धुआं है इसमें, तो यज्ञ का धूम कोई सामान्य धुआं नहीं है, सामान्य धूम नहीं। यह प्रदूषण और प्रकृति के में वर्तमान अनेक हानिकारक तत्वों के विनाश कार्य में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। ऐसा प्रोफेसर ऋषि जी ने अपनी इस भूमिका में, अपने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भूमिका में ये बात कह रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने संहिताओं में आहुति के मंत्र संकलित थे, ब्राह्मण ग्रंथ उनका प्रयोग बताते थे। विविध ऋतुजों द्वारा यज्ञ संचालन होता था। जैसा कि मैंने बताया, एक ऋत्विज होता है, एक होते हैं, अलग अलग यज्ञ के होते हैं, उस समय नाम दिया जाता है। तो यज्ञ का संचालन करने वाला तो ऋत्विज होता है,
उस ऋत्विज की, जैसा कि मैंने बताया था, उसकी भी व्युत्पत्ति जब करेंगे तो उसका भी मूल में यज धातु ही है। जैसा कि बता चुका हूं कि ऋतु प्लस यज धातु और क्विन प्रत्यय, इन तीनों को मिलकर उसका जो ऋत्विज बनता है। तो ये तीनों में, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, वेद भी त्रयी कहा जाता है और यहाँ भी तीनों में, यज्ञ में मूल प्रकृति जो है धातु, उसका रूट वही है, यज है, और यहाँ भी ऋत्विज में भी वही है, यजुर्वेद में भी वही है। तो इस तरह से यज को संकेत करता है, इंडिकेट करता है कि सारा का सारा शुक्ल यजुर्वेद यज्ञ को ही लेकर किया गया है। और यह अपने लिए नहीं बार बार करता है। ये वैदिक मंत्र का एक बहुत ही वैशिष्ट्य है, विशेषता रही है कि वह अपनी बातें नहीं करता है, वह स्वयं की बातें नहीं करके विश्व कल्याण की बातें करता हुआ यह वैदिक मंत्र दिखाई देगा। और एक व्यक्ति का ही कल्याण नहीं चाहता है। वैदिक मंत्र हमारे ऋषियों ने समस्त विश्व का कल्याण चाहा, जिसका एक मंत्र में यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 9 और 10 मंत्र को कोट कर रहा हूं, जो बताता है कि अपने लिए यज्ञ नहीं हो रहा था। शंग नो मित्र, नो का मतलब है कि हमारा, अपने, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। शम वरुण शंग नो भवत्वैर्यर्मा शंग नो इंद्रो बृहस्पति शंग नो विष्णु रुरुक्रमः शंग नो वातः पवताम शंग नस तपतु सूर्यः शंग नः कनिक्रदद देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। इस प्रकार की बातें, ये जो पर्जन्य माने बादल, वर्षतु वर्षा करें, किसके लिए? नॉट फॉर मी, फॉर ऑल की बातें कही गई है। इस मंत्र को इसलिए मैंने कोट किया कि यजुर्वेद का ही एक 22 मंत्र है प्रायः, उस मंत्र में भी यही बात कही गई है कि निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नो औषधयः पच्यन्ताम योगः क्षेमः नः कल्पताम। वहाँ भी अपनी बातें नहीं कही जा रही है, वहाँ सबके राष्ट्र की कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण की बात भी वहाँ कही गई है कि समय समय पर वृष्टि हो, वर्षा हो, ताकि कृषि कार्य में कभी कोई व्यवधान नहीं आए, रुकावट नहीं हो। तो इस प्रकार की बातें केवल अपने लिए कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस मंत्र को कोट किया था। और वैदिक यज्ञ और याग एक ही है। तो वैदिक याग एक प्रकार से संपूर्ण संसार को संकलित कर देते थे, और यज्ञ में मानव जगत के तीनों पक्ष हैं, 3 पक्ष बताए गए हैं कि अधिभूत अर्थात भौतिक जगत, अधिदैवत अर्थात अंतरिक्ष जगत, और अध्यात्म का है आंतरिक जगत, संतुलित दृष्टि से समाविष्ट थे। ये सब तीनों संतुलित रूप से समाविष्ट थे। तात्पर्य यह है कि यज्ञों में एक ओर वास्तुकला तथा अन्य कलाएं निहित थी, तो दूसरी ओर देवता विज्ञान के अंतर्गत समस्त अंतरिक्ष और ऊर्ध्वलोक का समावेश भी था। ये सारी बातें इसमें की गई। अध्यात्म विद्या भी यज्ञ से संबद्ध थी, क्योंकि समस्त कर्मकांड उसी में अपनी परिणति का अनुसंधान करता था। यदि आप उपनिषदों में भी देखेंगे, उपनिषदों पर भी दृष्टिपात करेंगे, वहां भी ऐसा मिलता है कि सह नौ यशः, हम सबको यश मिले। जब गुरुकुल में छात्र और गुरु आचार्य जब पढ़ते थे तो कहते हैं सह नौ माने हम दोनों का, यशः हमारे दोनों का यश बढ़े, हम दोनों का तेज बढ़े। कहीं भी अपने लिए कोई बात नहीं की गई है। तो इस तरह की बातें हैं। अब केवल मैं इसके प्रमुख यज्ञ कौन कौन से हैं ये कह करके मैं समाप्त करूंगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के छिटफुट रूप से मंत्र संहिताओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, किंतु उनके स्वरूप अंतिम आकार सूत्र ग्रंथों में भी मिलते हैं। ये वैदिक ग्रंथ को, वेदों को समझने के लिए आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण से यहाँ अभिप्राय है, ब्रह्म का अर्थ वेद होता है, जहाँ वेदों की व्याख्या होती है उस ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो अनेक प्रकार के अलग अलग वेदों के ब्राह्मण भी ग्रंथ हैं, और सूत्र ग्रंथ भी हैं, जिसमें गौतम सूत्र आदि बहुत सारे सूत्र ग्रंथ हैं। तो इस तरह से दिया गया है कि गौतम सूत्र, धर्म सूत्र में भी 8, 20, 21 ने 7 हविर यज्ञों और 7 सोम संस्थाओं के नाम गिनाए गए हैं। यजुर्वेद में निर्दिष्ट, यजुर्वेद में भी यज्ञों के स्वरूप की दृष्टि से इसमें जानना आवश्यक है
उसका थोड़ा सा मैं इशारा मात्र यहाँ पर मैं करके समाप्त करूँगा कि 2 प्रकार से जो यज्ञ के जो हैं, एक हवीर यज्ञ है। हवीर यज्ञ 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें अग्निहोत्र है, 10 पूर्णमास हैं, दर्श पूर्णमास और आग्रायण, चातुर्मास्य, पशुबंध, सौत्रामणि और पितृयज्ञ, ये 7 हवीर यज्ञ में हैं। और सोम यज्ञ में कौन कौन से हैं? अग्निष्टोम यज्ञ है और अत्यग्निष्टोम है यज्ञ, उक्त हैं उक्त, और षोडशिन, वाजपेय यज्ञ, अतिरात्र और अपतोरयाम। इस प्रकार से ये जो हवीर यज्ञ और सोम याग के को दोनों को मिलाकर के 14 प्रकार के हैं। कौन कौन से कहाँ हैं, सारा यज्ञ का विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा हुई है। और विशेष रूप से यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद जो है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो इस प्रकार से इस यजुर्वेद में पूरा का पूरा जो है यज्ञ परक सारी कहानी है, तो यज्ञ से संबंधित है इसका। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये यज्ञ आखिर क्या है, यज्ञ के मूल में भी धातु यज है। व्याकरण की दृष्टि से मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। ऋत्विज में भी वही है, यजुर्वेद में भी यज धातु से और उसी प्रत्यय लग करके बना है। तो ये सारा का सारा जो दृश्य है यह यजुर्वेद का, ये पूरा का पूरा यज्ञ परक है। और हर वेदों के इस शुक्ल यजुर्वेद में हर अध्याय में 40 अध्यायों में यह विभक्त है और यज्ञ के अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने यज्ञ पर अपनी चर्चा की थी और आगे काफ़ी सारा विस्तार है, विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ मैं। संक्षेप में मैं थोड़ा सा रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा इशारा मात्र कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ हैं। तो ये काफ़ी देर से इसमें जुड़े हुए थे। हमारे साथी भी यहाँ पर जुड़े रहे हैं, जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, डॉक्टर वालिया जी भी, राजेंद्र वालिया जी भी यमुनानगर हरियाणा से जुड़े हुए थे। और शिव झा भी हैं, उनको भी शुभकामना देता हूँ। और भीम सिंह जी भी हैं, उन्हें भी मैं भूरी भूरी शुभकामना देता हूँ। मेघा शर्मा जी हैं, जो भी श्रोता थे भी सुन रहे थे। तो आज का मेरा भी जो प्रतिपाद्य था इतना था कि यज्ञ में भी मूल जो है धातु यज धातु है, जिसे यज्ञ करने के अर्थ के लिए है। और यजुर्वेद जो है तो यजुः में भी यज धातु, मूल में यज धातु ही है वहाँ भी, और उसी प्रत्यय लग करके यजुः बना है यजुर्वेद। और ऋत्विज जिसे यज्ञ संचालन करवाते थे यज्ञ के समय में, तो ऋत्विज में भी ऋतु के साथ यज धातु है और क्विन प्रत्यय है, जिससे ऋत्विज बना है। तो इस तरह से मैंने आज थोड़ी सी चर्चा की है। विशेष रूप से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ जो शुक्ल यजुर्वेद के जो सुंदर व्याख्या करने वाले जो व्याख्याकार हैं शुक्ल यजुर्वेद के, सुबोधिनी व्याख्या जो की है प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, जो पटना में हैं और 80 वर्ष के हैं, आज भी वो लिख रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद तो मैंने मंगवा ली है, तो और सामवेद भी है उनकी व्याख्या लिखी है, आज भी वो काम कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और भी लिखते रहें, लोगों को देते रहें। और उनसे मेरा इसलिए गुरुकल्प हैं क्योंकि मेरे 3 एग्जामिनर में PhD के वो भी थे, उन्होंने ही बताया तो मुझे ज्ञात हुआ। तो उन्हें मैं भूरी भूरी शुभकामना देते हुए आज उन्हीं की पुस्तक को पढ़ करके देख रहा था, तो जो कुछ भी मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है मैं शेयर करने का, मैं उसे वितरित करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि विद्या का स्वभाव है कि वितरण करेंगे तो विद्या बढ़ती है और इसको संचय करेंगे तो यह दम तोड़ देती है। इसीलिए चरित्रमान को भी विद्या जो है विस्तीर्ण नहीं होती है, ये बात भर्तृहरि भी व्याकरण में भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्या नाति प्रसिद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने चरित्र के साथ रहकर ही, चरित्र में को बचा कर ही विद्या पचती भी है, विस्तीर्ण भी होती है, उसमें फैलाव बढ़ता है और बांटने से बढ़ती है। और इसको संचय करने क्षयमायाति संचयात,
संचय करते हैं, क्योंकि अपूर्व कोश है इनका सरस्वती का। तो इसको बांटेंगे तो व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, और विद्या धनम सर्वधन प्रधानम जो बातें कही गई है, इसलिए मैंने जो कुछ भी मिल गया मैंने वितरित कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।